Welcome again students, and in this video we will discuss worksheet 15 subject science class 9th, and this worksheet is scheduled for 7th August 2020, and in this worksheet we will discuss about atomic mass. Students, you all are familiar with the atoms. Okay, atoms, they will form molecules, and molecules can form matter, and you all know that matter have mass. इट मीन्स मॉलिक्यूल्स का भी मास होगा, और अगर मॉलिक्यूल का मास है तो एटम्स का भी मास होगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ज्ञान, वी नो दैट एटम्स आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स. डू दे हैव एनी मास और नॉट? इफ दे हैव मास देन हाउ डू वी एक्सप्रेस एंड राइट देम? सो स्टूडेंट्स, क्वेरी यही है कि अगर एटम्स जो हैं दे आर वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल, इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, तो क्या उनका कोई मास होगा या नहीं? और अगर है तो उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं? और हमने अभी आपको बताया कि अगर मैटर का मास होता है तो मॉलिक्यूल का भी होगा और एटम का भी होगा, और एटम का जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे. नाउ yes दीदी, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन had said that each element possess a unique atomic mass. हर एक एटम का अपना जो है एक मास होता है. He calculated the relative atomic mass in accordance with the law of definite proportion. Okay, with the law of definite proportion जो है जॉन डाल्टन ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसमें बताया था, like water it exists in 1:8 रेशियो, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो 1:8 रेशियो में होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. एटॉमिक मास इज नाउ मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. बच्चों, कोई भी जो मैटर है उसके लिए हमारे पास यूनिट्स होती हैं, लाइक ग्राम, किलोग्राम. इसी तरह अगर एटॉमिक मास को हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या यूनिट है? सो दैट इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको हम यू से मेजर करते हैं. जैसे किलोग्राम को केजी से करते हैं, इसी तरह एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से मेजर करेंगे. और पहले ये AMU थी यूनिट, ठीक है, बाद में इसको चेंज करके यू कर दिया गया. इट इज द मास इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम. और ये 1U किसके इक्वल होगी? ये 1U होगी कार्बन 12. ये आइसोटोप है कार्बन 12, ठीक है. तो कार्बन 12 के 1/12 यानी कार्बन 12 का एक एटम लेके उसके जो है उसको 1/12 उसके 12 पार्ट कर दिए गए, और उसका एक पार्ट वो 1U के इक्वल होगा. लाइक 1/12 पार्ट ऑफ 12U, देन इट विल बी इक्वल टू 1U. ओके, सो ये 1U जो अब ये जो मास आया है ये स्टैंडर्ड मास होगा. जैसे अगर हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो मान लीजिए वो 50 kg है आप, लेकिन ये 50 kg का स्टैंडर्ड अगर हम 1 kg मान के चलें तो ये इससे जो है 50 टाइम्स ज्यादा होगी, तभी ये 50 kg हुई. तो 1 kg का जो वेट है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास स्टैंडर्ड है. इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 1U जो एटॉमिक मास यूनिट है 1U कार्बन के रेफरेंस में, वो हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड है. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सी इफ अ वाटरमेलन इज लाइक अ कार्बन एटम, ठीक है, वाटरमेलन को हम एक कार्बन एटम मान रहे हैं और इसके हमने 12 स्लाइसिस किए. सो ये यानी ये क्या है? इसका एटॉमिक मास कितना है? 12U है. तो 12 स्लाइसिस मतलब एक स्लाइस किसको इक्वल है? 1U के. अब जो ये एक स्लाइस है इसको हम हाइड्रोजन का मास भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 1U होता है. Now, if I take one such slice, it resemble atomic mass of hydrogen 1U, and 16 such slice. अगर ये स्लाइस 16 होंगी तो वो किसका एटॉमिक मास हो जाएगा? वो ऑक्सीजन का हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U होता है. ओके, तो 16 स्लाइस मल्टीप्लाइड बाय 1U, इट विल बी 16U. तो 1U मतलब 1 स्लाइस मीन्स 1U, दैट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम. ओके, जिज्ञासा दीदी, you have told that most of the atoms are very reactive and are not able to exist independently in nature. ठीक है, तो ज्ञान कहता है कि आपने हमें बताया है कि that the atoms they are very very reactive, okay, and are not able, वो exist नहीं कर सकते independently, वो बहुत जल्दी react कर जाते हैं. केवल inert जो gases हैं उनको हम यहाँ पर एक्सेप्शन केस हैं, लाइक नियॉन, आर्गन,
ठीक है, ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये कैसे हम देख पाते हैं कि लास्ट शेल कंप्लीट होगा नहीं होगा। देन हाउ डू दे एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ज्ञान, atoms react and form molecule and ions, okay। एटम जो है कैसे एग्जिस्ट करेंगे, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मॉलिक्यूल और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दीज मॉलिक्यूल और आयंस एग्रीगेट okay, means together, okay, they come together and in large number to form the matter that we can see, feel or touch। कोई भी matter है, matter like chair, matter like air, okay, so these are matter and these matter they can be see, they can be feel or touch, so the molecules they form matter। Now atom, molecule and ion they exist in the form of molecule and ion and molecule again they are of two type। ये हम पहले previous जो हमने वर्कशीट की है बच्चों ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। so molecules of elements, इसका क्या मतलब है, same atoms chemically react and form molecule। so molecule of elements में क्या होगा, atoms जो होंगे same होंगे and they form molecule like oxygen atom, like ozone, okay, like phosphorus, these are the molecules of elements। सेम है जो भी एलिमेंट्स हैं तो ये क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। लाइक ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ओजोन O3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, कंसेंट्रेट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे कंपाउंड में, join together in definite proportion to form molecule compound, okay। so here what will happen in this molecule of compound, different elements they join together like carbon plus oxygen, it will form carbon dioxide and here water it get formed। now what are ions, ions are the charged particles that are known as ions। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज यानी चार्ज है, एक आयन के ऊपर कोई जो है चार्ज होगा, और चार्ज यानी वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोराइड आयंस का, पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम सोडियम आयंस का एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि देखो बच्चों ये हम आगे कुछ डिटेल करेंगे इसकी, अभी इतना ही यहाँ पर समझ लेते हैं। क्लोरीन को जब हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कुछ इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 287। सो लास्ट का जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, ओके। और यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एनायन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनायन। एंड नेक्स्ट इज कैटायन, ठीक है, पॉजिटिव अगर है तो क्या बोलेंगे, कैटायन। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो 281, इसके पास 1 एक्स्ट्रा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर 1 प्लस जो है चार्ज आएगा और इसके ऊपर ये Na+ हो जाएगा, जिसको हम कैटायन बोलेंगे। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, anion and cation, that is sodium plus cation and chloride is anion, and these are the constituents of NaCl। आपको पता है NaCl that is table salt, okay, टेबल सॉल्ट है, और टेबल सॉल्ट में NaCl जो है Na+ और ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एटम्स। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, और अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। इसके लिए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कि आप किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते। क्वेश्चन फर्स्ट इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स और इट इज डिफरेंट, एक्सप्लेन। सो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास इज डिफरेंट for all the elements, so answer will be no, the atomic mass will not be same for all elements, it will be different for each element, okay। For example, carbon 12U, oxygen 16U, nitrogen 14U।
Next, question number 2. What is atomic mass unit? Explain. Atomic mass unit, okay, it may be defined as the mass of, listen, the mass of 1/12 of the mass of one atom of carbon taken as 12. ओके, हमने जो वाटरमेलन का एग्जांपल लिया, ये हम 1 एटम जो है यहाँ पर है, ये इसको हम 1 एटम मान के चलते हैं, और इसके अगर हम 12 स्लाइसेस करें तो जो इसका 1/12 पार्ट होगा 12 कार्बन का, तो वो किसके बराबर होगा? 1 U के, और इसी को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो 16 U होता है. तो ये कैसे निकला? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16. देन 1/12 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. ठीक है, सो 16 इंटू 112 इंटू 12 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा. देन आंसर विल बी 16 U जो है यहाँ पर एटॉमिक मास आया किसका? ऑक्सीजन का. ठीक है, सो U जो है क्या है यहाँ पर? 1 यूनिट जो हमने ली है, सो वो 1 हमारी जो आएगी वो यहाँ से निकलती है, जिसमें हम जो आइसोटोप लेते हैं वो कार्बन 12 लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू atoms exist in nature? Explain with example. So atoms exist in the form of molecule of elements, molecule of compounds, and also in the form of ions. Okay, and now there are example molecule of elements, that is oxygen plus oxygen. Okay, same atoms होंगे and it will form oxygen O2. आपको पता है ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट H+H दैट इज हाइड्रोजन. आप और भी एग्जांपल ले सकते हो लाइक ओजोन, लाइक फास्फोरस. नाउ कंपाउंड लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इनमें क्या होता है? देयर विल बी द डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास. नाउ नेक्स्ट इज, इसी में हम करते हैं आयंस. ठीक है, यू नो आयंस दे आर द चार्ज्ड particles. Okay, these ions are the charged particles, and like for example NaCl, here Na plus and Cl minus, so NaCl. Now question number 4, which type of charge is present on ions? Explain. So ions have two type of charges, that is anion. Anion is taking of electron, that is chlorine take 1 electron, so it will form chloride ion, that is hydroxide ion, sulfate ions. Okay, these are the polyatomic ions. Students, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, इन जो कंप्लीट हमारे पास जो सल्फेट है इसके ऊपर, कंप्लीट के ऊपर 2- चार्ज है यहाँ पर. सो इनको हम क्या कहते हैं? इस तरह के आयंस को, इनको हम कहेंगे पोली एटॉमिक आयंस. ओके, ये हाइड्रोक्साइड यानी एक से ज्यादा अगर एटम है तो पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक आयन. सो एटम सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों को मिला के यहाँ पर 2- है तो ये पॉली एटॉमिक आयंस हो गया. इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन हो गया. नेक्स्ट, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म केटायन, दैट इज Na+, K+, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही प्लस का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है. फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके. एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.